2019 में जब सरकार ने ये कानून पास किया, उसके बाद जानकारी और जागरूकता के अभाव में लोगों ने अभी तक नागरिकता के लिए किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरा है। बहुत कम लोगों ने भरा है फॉर्म। और इसके संदर्भ में जल्दी ही हम जबलपुर शहर में 6-7 कार्यालय भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां लोगों को इस तरह की पूरी जानकारी भी प्राप्त होगी एवं जहां पे नागरिकता के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। देखिए, ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, मगर इस देश में एक बड़ी संख्या है जो ऐसे लोग रहे जो नागरिक नहीं है। मगर नागरिकता एक प्रॉपर नागरिकता होती है, वैसी नागरिकता यदि नहीं लेंगे तो जिस दिन एनआरसी लागू होगी उन सबको देश छोड़ना पड़ेगा। और हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है और ऐसे में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हिंदू वहाँ पर प्रताड़ना का शिकार हैं या परेशान हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद ये कानून तो लागू कर दिया गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना बाकी है और विश्व हिंदू परिषद खुलकर मैदान में। इस वक्त मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं महाकौशल प्रांत के, जो ये तय कर चुके हैं कि विश्व हिंदू परिषद विशेष तौर पर अभियान चलाने जा रहा है ताकि CAA का फ़ायदा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। सुनील भागचंदानी जी हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। इस पूरे आंदोलन को किस तरह आप लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं ताकि CAA का फ़ायदा संबंधित ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके? 2019 में जब सरकार ने ये कानून पास किया, उसके बाद जानकारी और जागरूकता के अभाव में लोगों ने अभी तक नागरिकता के लिए किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरा है। बहुत कम लोगों ने भरा है फॉर्म। इसी के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहल की है और इसके संदर्भ में जल्दी ही हम जबलपुर शहर में 6-7 कार्यालय भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां लोगों को इस तरह की पूरी जानकारी भी प्राप्त होगी एवं जहां पे नागरिकता के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। साथ ही हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं, प्रांत सहमंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, महाकौशल प्रांत के। आपसे भी बात करूंगा। सुनील जी बता रहे हैं कि कार्यालय भी खोले जाने हैं, तो ये क्या प्रोफार्मा आप लोगों ने इस पर तय किया है और किस तरह से आगे बढ़ने जा रहा है विश्व हिंदू परिषद? देखिए, ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, मगर इस देश में एक बड़ी संख्या है जो ऐसे लोग रहे जो नागरिक नहीं है और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनने या तो आधार कार्ड बना लिया है या राशन कार्ड बना लिया, उन्हें लग रहा है कि हम यहाँ के नागरिक हो गए। मगर नागरिकता एक प्रॉपर नागरिकता होती है, वैसी नागरिकता यदि नहीं लेंगे तो जिस दिन एनआरसी लागू होगी उन सबको देश छोड़ना पड़ेगा। और हम सभी ने देखा है कि जब आसाम में एनआरसी लागू हुई थी, CAA पूरे देश में लागू है मगर आसाम में एनआरसी लागू हुई थी, तो वहां से लगभग 10 लाख से अधिक का एक बड़ा आंकड़ा आया था, जिसके बाद सरकार ने एनआरसी रोकी हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रभावित लोग हैं जो अज्ञानता के कारण नागरिकता नहीं ले पाए थे उसमें। इसीलिए हम नागरिकता को प्रोत्साहन देने के लिए अपने इस कार्यालय के माध्यम से एक सेवा कार्य के रूप में यह प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि ये इस ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फॉर्मेलिटीज़ करना है, कैसे उसमें एफिडेविट देना है और क्या क्या परेशानियां जो लोगों को आएगी उससे बचाने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके फ़ायदे समझाने के लिए, ताकि वो CAA और 2019 का फ़ायदा उठा सकें और भारत की नागरिकता स्थायी रूप से ले सकें। विश्व हिंदू परिषद की टोलियाँ भी बनाई जानी है, किस तरह से ये टोलियाँ निकलेंगी और क्या भूमिका निभाएंगी? जिन हम पूरे अपने महाकौशल प्रांत में सर्वे करा रहे हैं, जहां पर अधिक हैं, ऐसे हमने 6-7 जिले चिन्हित किए हैं जहां पर ज़्यादा लोग को नागरिकता की आवश्यकता है, वहां पर सक्रिय रूप से एवं बाकी पूरे प्रांत में भी प्रत्येक जिले में एक हम पदाधिकारी को हम नियुक्त कर रहे हैं जो यह नागरिकता का कार्य देखेगा। तो उसे संपूर्ण प्रक्रिया जैसे समझाई जाएगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वह आने वाले लोगों को लाभ ले सके, उनको भी यह प्रक्रिया सरलता से वो आगे को समझाएंगे। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद नागरिकता संशोधन कानून देश को मिल गया, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नागरिकता लिए जाना बाकी है, उन्हें इंतज़ार है और इसमें किसी तरह की टेक्निकलिटीज़ में वो ना फंसने पाएँ, उनको एक कानूनी तौर पर, तकनीकी तौर पर सहायता भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से दी जाएगी और ऐसे ज़रूरतमंदों तक भारत की नागरिकता पहुँचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद मिशन मोड में अब काम करने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।